हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एग्जाम्पलर सी एच। फ्रेंड्स, आज लिटरेरी टर्म का पार्ट 4 और आखिरी पार्ट मैं लेकर के आपके सामने आया हूँ। इसको ज़रूर देखिएगा। 95 टू 155, 95 टू 155 करीबन 60 क्वेश्चंस हैं आपके सामने, वो भी पूरी ताकत रखते हैं एग्जाम में आने के लिए, इसलिए ध्यान से ज़रूर देखेंगे आप लोग। आइए शुरू करते हैं। अ काइंड ऑफ पोइट्री विच फ्लोरिस्ड इन इंग्लैंड। कहाँ हुआ था फ्लोरिस्ट? इंग्लैंड में एंड अमेरिका एट द बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी इज सेड टू बी इमेजिज्म। इमेजिज्म बोलते हैं, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इमेजिज्म है, इमेजरी नहीं है, ठीक है। लेकिन ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 96 की बात करेंगे। द यूज ऑफ वर्ड्स विथ harmless satirical intention so that the meaning is directly opposite to what is actually said is none as। तो इसको हम जाएंगे आयरनी की ओर। कह रहा हार्मरस सटायरिकल होता है और इंटेंशन क्या होता है? मीनिंग इज डायरेक्टली अपोजिट, तो इसको हम बोलेंगे आयरनी। क्लियर है? वन डोलफुल कंप्लेंट। अब डोलफुल का मतलब होता है मातम से परिपूर्ण, या मातमी कंप्लेंट कर सकते हैं, मातमी शिकायत। अब पेसिमिस्टिक लैमेंटेशन का मतलब होता है, पेसिमिस्टिक मतलब होता है निराशावादी, ऑप्टिमिस्टिक मतलब होता है आशावादी। तो ये कह रहा है निराशावादी जो विलाप होता है किस में? तो ओल्ड टेस्टामेंट में जो निराशावादी विलाप होता है ओल्ड टेस्टामेंट में, उसे क्या बोला जाता है? जेरेमियाड बोला जाता है, जेरेमियाड बोला जाता है, ध्यान रखिएगा। अ स्टाइल कंसिडर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ न्यूज़पेपर राइटिंग नन एज। अच्छा देखिए, स्टाइल जो होता है न्यूज़पेपर राइटिंग का, उसे हम जोरकलारे बोलते हैं, ठीक है, जोरकालरे। अर्ली वर्क्स प्रोड्यूस्ड बाय द authors and artists when they were young is known as जुवेनेलिया। क्या कह रहा है फिर से देखिए, अर्ली वर्क्स प्रोड्यूस बाय द एथर्स, यानी जो हाल क्या बोलते हैं, अर्ली वर्क्स जो होते हैं एथर्स के या आर्टिस्ट के, उन्हें हम क्या बोलते हैं? जुवेनेलिया बोलते हैं। अ पीस ऑफ सटायर आइदर इन प्रोज और वर्स। कह रहा है अगला, एक सटायर का पीस होता है, चाहे वो वर्स में हो चाहे प्रोज में हो, मेनली पर्सनल अटैक नन एज। कह रहा है जो पर्सनल अटैक हो उसको लैम्पून बोलते हैं, ध्यान रखिएगा, लैम्पून। सटायर हो चाहे प्रोज में चाहे वर्स में, और पर्सनल अटैक होता है उसमें, तो उसे लैम्पून कहते हैं, ध्यान रखिएगा। 101 की बात करते हैं फ्रेंड्स। अ शॉर्ट नैरेटिव पोयम विच इज इंटेंडेड टू बी सॉन्ग इज कॉल्ड लिरिक। कह रहा है कि एक नैरेटिव पोयम होता है, छोटा नैरेटिव पोयम होता है, इंटेंडेड टू बी संग, जिसको गाने के लिए इरादा होता है या गाया जाता है उसे, तो ये लिरिक बोलते हैं, ठीक है, लिरिक। सिंगल इमोशन जिसमें होता है। इच सेपरेट सीट ऑफ पेपर, देखिएगा न्यूज़ पेपर की बात बता रहा है, जो पेपर होता है उसका प्रत्येक अलग अलग जो पन्ना होता है, सीट होता है, इन ए बुक यानी बुक में, कॉन्सिस्टिंग ऑफ 2 पेजेस, यानी जो एक में 2 पेज होते हैं उसे हम लीफ बोलते हैं, इंपॉर्टेंट है लीफ। अ कैरेक्टर ऑफ 2 और मोर लेटर्स ज्वाइंड टुगेदर। कह रहा है कि एक कैरेक्टर है तो या उससे अधिक लेटर्स जुड़े हुए होते हैं एक साथ, इच वन इज कॉल्ड, तो प्रत्येक को लिगेचर बोलते हैं, यानी दोनों को मिला करके, तो अलग अलग को हम लिगेचर बोलेंगे, ठीक है, सेपरेटली की बात कर रहा है, वन पीस को। हार्मरस पोयम विथ 5 लाइन्स, तो ये श्योर है कि लैमरिक हो जाएगा, इसमें कुछ कहना नहीं है। जो 5 लाइन्स के पोयम हार्मरस होता है, फर्स्ट 2 राइमिंग विद द लास्ट इज नॉन एज लैमरिक, ठीक है, इसमें कुछ कहने वाली बात नहीं है। अ लिटरेरी मैन और राइटर ऑफ लिटरेरी वर्क्स। कह रहा है कि लिटरेरी मैन हो या राइटर ऑफ लिटरेरी वर्क्स हो, उसे लिटरेचर बोलते हैं, लेकिन स्पेलिंग ध्यान रखिएगा लिटरेचर में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ओके। ओरिजिनली अ सॉन्ग इंटेंड टू बी सung एंड accompanied टू एंड द लायर इज सेड टू बी लिरिक। देखिए जो जो लिरिक होता है वो लायर के साथ गाया जाता है, ठीक है, किसके साथ? लायर के साथ गाया जाता है, तो श्योर है कि वो क्या हो जाएगा? लिरिक हो जाएगा। सॉरी। द ग्रेट वर्ड आर यूनिवर्स एज डिस्टिंगाइज्ड फ्रॉम द लिटिल वर्ड इज कॉल्ड। कह रहा है कि जो बड़े संसार होते हैं वो छोटे संसार के द्वारा से क्या डिस्टिंगाइज किए जाते हैं, बड़े संसार या यूनिवर्स, तो उसको
मैक्रोकॉस्म बोलते हैं। मैक्रोकॉस्म यानी एक छोटी सी दुनिया में रहते हैं, एक कोई बड़ी दुनिया होगी, ऐसे सोच को हम मैक्रोकॉस्म बोलते हैं। बात करते हैं 108 की, मैग्नम ओपस क्या बोलते हैं। तो मैग्नम ओपस जो होता है ये एथर्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक को मैग्नम ओपस बोलते हैं। इम्पॉर्टेंट है, बिल्कुल मैं इम्पॉर्टेंट में इसको डाल रहा हूँ। क्या? एन एथर्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक को हम मैग्नम ओपस बोलते हैं, ध्यान रहे। 109 द रेडिकुलस मिसयूज ऑफ वर्ड्स इन स्पीच और राइटिंग caused by the replacing of one word for another similar in sound but different in meaning is called malapropism। ध्यान रखिएगा, कह रहा है कि शब्दों का मिसयूज किया जाता है, चाहे स्पीच हो चाहे राइटिंग हो, लेकिन क्या करके? तो रिप्लेस करके एक शब्द को उसके स्थान पर उसी के जैसा सिमिलर वर्ड को उसके स्थान पर रख करके जब हम बोलते हैं लेकिन अर्थ अलग होता है तो उसको हम बोलते हैं malapropism। इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है। एन इलाबोरेट सेमी ड्रामेटिक कॉस्टली फॉर्म ऑफ इंटरटेनमेंट, कैसा बोल रहा है? इलाबोरेट होता है और क्या कह रहा है कि सेमी ड्रामेटिक होता है, अर्ध नाटकीय होता है, कॉस्टली फॉर्म ऑफ इंटरटेनमेंट और मनोरंजन का सबसे महंगा रूप होता है। इसको हम क्या बोलेंगे? मास्क बोलेंगे। यानी कह सकते इट वॉज संग इन द कोर्ट, यानी कोर्ट में इसे गाया जाता था, मास्क, या परफॉर्म किया जाता था, ठीक है, मास्क। जैसे मिल्टन का कोमस जो है वो मास्क है। इस बात को ध्यान रखिए। आगे कह रहा है कि इंट्रोड्यूस फ्रॉम द इटली टू इंग्लैंड ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ 16th सेंचुरी, यानी फर्स्ट हाफ 16th सेंचुरी के दौरान वह कहाँ से चल करके? इटली से चल करके इंग्लैंड आया और वह कहलाया मास्क। ध्यान रखिएगा। 111 की बात करते हैं, जनरल ट्रूथ विच इज ड्रॉन फ्रॉम एक्सपीरियंस एंड आल्सो अ रूल ऑफ कंडक्ट अ परसेप्ट इज नन एज। कह रहा है कि जनरल ट्रूथ एक सामान्य सत्य विच इज ड्रॉन फ्रॉम, जहाँ से निकाला गया है, एक्सपीरियंस से निकला है, अनुभव से निकला है, आल्सो रूल ऑफ कंडक्ट, और रूल ऑफ कंडक्ट होता है तो उसको मैक्सिम बोलते हैं। अ रिकॉर्ड ऑफ इवेंट्स ड्रॉन फ्रॉम पर्सनल नॉलेज इज कॉल्ड। देखिए थोड़ा सा अंतर होता है मेमोयर और ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी प्रोज टाइप का होता है लेकिन मेमोयर लेटर में एक्चुअली थोड़ा सा बड़ा रूप होता है ऑटोबायोग्राफी, लेकिन मेमोयर जो होता है उससे छोटा होता है और लेटर के रूप में होता है। कह रहा है रिकॉर्ड ऑफ इवेंट्स, जो भी घटनाएं घटती हैं हम डायरी में नोट करते हैं, लेटर में नोट करते हैं, तो वही कह रहा है कि ड्रॉन फ्रॉम द पर्सनल नॉलेज इज कॉल्ड मेमोयर। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। द इंटरचेंज ऑफ पोजिशन बिटवीन साउंड्स एंड लेटर्स इन वर्ड देन यस एंड पी इन द वर्ड क्लैप्स इज कॉल्ड। अब देखिए कह रहा है कि अगर चेंज हो जाता है यस और पी, यानी पी यस है और एस पी हो जाता है तो उसे हम मेटाथेसिस बोलते हैं। ध्यान रहे, इंटरचेंज ऑफ पोजिशन बिटवीन साउंड्स एंड लेटर्स, जैसे जब लेटर्स को और साउंड्स को एक दूसरे को हम रिप्लेस कर देते हैं, पोजीशन चेंज कर देते हैं, तो उसे हम क्या? मेटाथेसिस बोलते हैं। क्लियर है फ्रेंड्स? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए और शेयर करते रहिए, लाइक तो आपको करना ही है। और आप लोग जो लोग भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो कृपया प्लीज़ जुड़े रहें और अपने दोस्तों तक सेंड करते रहें, शेयर करते रहें। आइए बढ़ते हैं 114 पे। द सब्स्टिट्यूशन ऑफ द नेम ऑफ अ एट्रीब्यूट ऑफ अ थिंग फॉर द नेम ऑफ अ थिंग इटसेल्फ इज नन। क्या कह रहा है? ध्यान दीजिएगा। सब्स्टिट्यूशन ऑफ द नेम ऑफ एट्रीब्यूट ऑफ थिंग ऑफ द नेम ऑफ थिंग इटसेल्फ, यानी जो नाम होता है वो अपने आप में वस्तु होता है, उसे हम मेटोनॉमी बोलते हैं। मेटोनॉमी, मेटोनिमी नहीं है, मेटोनॉमी है। सब्स्टिट्यूशन ऑफ द नेम, ठीक है। A kind of simple farcical drama that was popular among the Greeks Romans is called। कह रहा है कि फार्सियल ड्रामा होता है, सिंपल फार्सियल ड्रामा जो कहाँ हुआ था? रोमन्स और ग्रीक में पॉपुलर हुआ था, उसे हम माइम बोलते हैं। और आपको पता है ना कि माइम जो होता है बिना बोले परफॉर्म किया जाता है, अपने एक्टिंग के माध्यम से लोगों को समझाया जाता है। अ प्रोफेशनल म्यूजिकल इंटरटेनर ऑफ द मिडिल एज either attached to the some great household or wandering from place to place is called। तो भाई इसे हम मिनिस्टर बोलते हैं। जो बैलेट को गाते हैं ना, बैलेट को जो गाते हैं वही कहलाते हैं मिनिस्ट्रल। और उसी की बात कर प्रोफेशनल म्यूजिकल इंटरटेनर होते हैं मिडिल एज में, आइदर अटैच टू सम ग्रेट हाउस होल्ड, या तो किसी घराने से रिलेट करते हैं, या तो एक घर से दूसरे घर, एक स्थान से दूसरे स्थान को जा करके वे गाते हैं, वही मिनिस्टर कहलाते हैं। और आपको बता दें जो बैलेट गाते हैं वही मिनिस्ट्रल कहलाते हैं। क्लियर है फ्रेंड्स?
और बाकी एक्सेसिस और जर्मियाट लैम्पून आपको बता भी दिया गया है। एक्सेसिस के बारे में आगे हम बताएंगे। 117 की बात करते हैं। एन एन ओड संग बाई ए सिंगल एक्टर इन ग्रीक, ध्यान रखिएगा, ओड संग बाई सिंगल एक्टर इन ग्रीक ट्रेजेडी। अ पोयम मॉर्निंग समवन डेथ इज कॉल्ड मोनोडी, ध्यान रखिएगा, तीन चीज आपको ध्यान में यहाँ रखना है। एक है डर्ज, यह भी लमेंटेशन ऑन डेथ होता है, जो डेथ पर जो गीत गाया जाता है वह डर्ज कहलाता है। और एक होता है फ्रेंड्स एलजी, एलजी भी आपको समझ में आ रहा होगा। और ये है मोनोडी, यानी पोयम मॉर्निंग समवन्स डेथ इज कॉल्ड, लेकिन ये क्या है, सिंगल एक्टर इन ग्रीक, ओड संग, ठीक है। तो ये मोनोडी कहलाता है, डर्ज भी इससे रिलेट करता है और थोड़ा थोड़ा एलजी भी रिलेट करता है, तो ध्यान रखिएगा तीनों में। A theme or idea developed on a particular subject in music or literature is known as, तो मोटिव कहलाएगा। कह रहा है कि थीम ऑफ आइडिया डेवलप्ड ऑन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट इन म्यूजिक या लिटरेचर, तो वो मोटिव कहलाता है। व्हाट डू यू मीन बाई नियोलॉगिज्म, इंपॉर्टेंट है नियोलॉगिज्म। कह रहा है द क्वाइनिंग ऑफ न्यू वर्ड्स, नए नए शब्दों को क्वाइन किया जाता है, उसे ही हम बोलते हैं नियोलॉगिज्म, नियोलॉगिज्म। 120 की बात करते हैं। नॉम डी प्लम, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नॉम डी प्लम एक पेन नेम होता है, ठीक है। नॉम डी प्लम एक पेन नेम होता है। नॉस्टैल्जिया क्या होता है? नॉस्टैल्जिया मतलब होता है कोई ऐसी चीज़ें, पुरानी यादें जो हम वर्तमान में कह करके सोचते हैं, सुनते हैं, वही। द फीलिंग ऑफ सैडनेस ऑफ डेज ऑफ द पास्ट, कह रहे कि पुरानी बातों को यानी उनकी दुखों को हम फील करते हैं वर्तमान में, और नॉस्टैल्जिया कहलाता है। इंपॉर्टेंट है, आगे बढ़ते हैं। और शॉर्ट नॉवेल स्पेशली वन ऑफ पुअर लिटरेरी क्वालिटी इज नन एज नॉवेलेट, कह रहा है कि छोटा सा नॉवेल, ठीक है। वैसे नॉवेला यानी देखिए, नॉवेलेट जो होता है सबसे छोटा होता है, सबसे बड़ा नॉवेल होता है, बीच में नोवेला होता है, यानी और शॉर्ट नॉवेल स्पेशली वन पुअर लिटरेरी क्वालिटी, बहुत ही कह सकते हैं बहुत ही पुअर होता है लिटरेरी क्वालिटी, यानी क्वालिटी उसका उच्च नहीं होता है, इसलिए हम उसे नॉवेलेट में डाल देते हैं। किसमें? नॉवेलेट में। द फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स फ्रॉम साउंड विच सीम टू सजेस्ट मीनिंग इज नोन एज, ये तो फिगर ऑफ स्पीच है, एनोमेटोपोइया। आपको पता है कि क्या द वर्ड्स यानी जो वर्ड्स होते हैं, वर्ड्स वी को देयर मीनिंग अपने ही अर्थ को प्रतिध्वनित करते हैं वे। जैसा हिस का हम सीधे पता चल जाएगा, स्नेक, चैटर का, मंकी, ट्रम्पेट का, एलिफेंट, मुंह का, काऊ, इस तरह से आवाज़ आ जाए तो आपको समझ सकते हैं एनोमेटोपोइया होता है। साउंड से उनकी अर्थ को हम प्रतिध्वनित करते हैं। और शॉर्ट पोयम मीन टू बी संग, एक छोटा सा पोयम जो गाने के लिए होता है, गीत गाने के लिए होता है, उसे ओड बोलते हैं, ठीक है, ओड। द साइंस और स्टडी ऑफ बीइंग द ब्रांच ऑफ थॉट कंसर्न विद द नेचर ऑफ द एक्सिस्टेंट ऑन द नन एज, तो बता दें द साइंस ऑफ स्टडिंग ऑफ बीइंग, ब्रांच ऑफ थॉट, यानी ब्रांच ऑफ थॉट होता है कंसर्न विद द नेचर ऑफ एक्सिस्टेंस, तो ऑन्टोलॉजी कहलाता है। किससे जुड़ा होता है? ब्रांच ऑफ थॉट से जुड़ा होता है, कंसर्न विद द नेचर, नेचर से कंसर्न करता है, ऑन्टोलॉजी कहलाता है। सजेस्ट ए वर्ड व्हेन इविल ब्रिंग्स अबाउट इट्स ओन डाउनफॉल, क्या कह रहे हैं? सजेस्ट ए वर्ड, एक शब्द को सजेस्ट करें, व्हेन इविल ब्रिंग्स अबाउट इट्स डाउनफॉल, तो उसे नेमसिस बोलते हैं। और नेमसिस, ठीक है, नेमसिस बोलते हैं, इंपॉर्टेंट है। टू राइट अ वर्ड करेक्टली द सिस्टम ऑफ स्पेलिंग इज नॉन एज, ऑर्थोग्राफी कहलाता है। यानी देखिए, सिस्टम ऑफ स्पेलिंग ऑर्थोग्राफी कहलाता है। द कंबाइनिंग इन अ वन एक्सप्रेशन आर टू वर्ड्स और फ्रेज अपोजिट मीनिंग इज कॉल्ड ऑक्सीमोरॉन, तो ऑक्सीमोरॉन तो आपको ही इज रेगुलरली इरेगुलर, ठीक है। द लाइफ इज ओपन सेक्रेट, ठीक है, इट इज़ ओपन सेक्रेट कह सकते हैं, द लाइफ इज ओपन सेक्रेट, इट इज़ बीट स्वीट, इस तरह की चीज़ें जो होती हैं वो ऑक्सीमोरॉन कहलाता है। फ्रेंड्स आगे बढ़े। पाइन स्टैंड्स फॉर द ग्रीक सॉन्ग फॉर जॉय एंड विक्ट्री, इंपॉर्टेंट है, इसको भी इंपॉर्टेंट रखिए। पाइन जो होता है ग्रीक सॉन्ग होता है जो जॉय और विक्ट्री के लिए गाया जाता है, ठीक है, पाइन, ध्यान रखिएगा। एन इम्पोजिंग आउटडोर प्रोसेसन और स्पेक्टिकुलर परफॉर्मेंस इज कॉल्ड पेजेंट, क्या बोलते हैं इसको? पेजेंट बोलते हैं, पेजेंट। इम्पोजिंग आउटडोर प्रोसेसन और स्पेक्टिकुलर परफॉर्मेंस, ठीक है, पेजेंट बोलते हैं। द आर्ट ऑफ डिसिफरिंग एंशिएंट राइटिंग इंस्क्रिप्शंस ऑन मैन्युस्क्रिप्ट इज नॉन पैलियोग्राफी,
क्या कहलाता है? द आर्ट ऑफ डिफरिंग एंशियंट राइटिंग, यानी प्राचीन जो राइटिंग हुआ करता था उसकी जो कला की बात कर रहा है। इंस्क्रिप्शन या मनुस्क्रिप्ट जो होता था उसे पैलियोग्राफी बोलते हैं। अ वर्ड, अ सेंटेंस और वर्ड्स विच रीड्स द सम बैकवर्ड्स, तो palindrome कहलाता है। देखिए फ्रेंड्स, 132 भी इंपॉर्टेंट है। ए वर्ड या सेंटेंस या वर्ड्स विच रीड्स द सेम बैकवर्ड, यानी हम उसे क्या पढ़ते हैं? सेम बैकवर्ड्स की तरह पढ़ते हैं, तो वो palindrome कहलाता है। अ पोयम इन विच द ऑथर रिट्रैक्ट्स द समथिंग सेड टू बी फॉर्मर पोयम, तो palindrome कहलाता है। पोयम विच इज द एथर रिएक्ट समथिंग सेड टू बी फॉर्मर पोयम, यानी एक ऐसा पोयम जो पिछले पोयम के बारे में कुछ बोला जाए वो पॉलिनोड कहलाता है। 134 की बात करते हैं। फॉर्मल स्पीच आर राइटिंग प्रेजिंग सम पर्सन दी थिंग्स आर अचीवमेंट, कह रहा है कि एक ऐसा स्पीच हो या राइटिंग हो जो किसी व्यक्ति को प्रेज करता हो, प्रशंसा करता हो वस्तु की या अचीवमेंट्स की, तो वो कहलाता है पेनेगिरिक। गिरिक पेनगिरिक पेनगिरिक कहलाता है, यानी ऐसी राइटिंग या ऐसा स्पीच जो किसी व्यक्ति, वस्तु या उपलब्धियों की प्रशंसा करे, पेनगिरिक कहलाता है। इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, ठीक है। 135 अ डॉक्ट्राइन और बिलीफ, यानी एक सिद्धांत या विश्वास, दैट ऑल लाइफ ऑन अर्थ इज डिवाइन, जो पूरी जीवन जो है, पूरा जीवन पृथ्वी पर क्या करते हैं? दैवी होता है, उसे पैंथीज्म बोलते हैं। पैंथीज्म बोलते हैं। पैराडॉक्स मीन्स अ स्टेटमेंट कॉन्टेनिंग अपोजिट आइडियाज। अपोजिट आइडिया ध्यान रखिएगा। पैराडॉक्स भी होता है, ऑक्सीमोरॉन भी होता है, आयरनी भी होता है, तो ध्यान रखिएगा। जिस हिसाब से मैंने अभी आपको बताया कि डर्ज और मोनोडी और एलजी, ठीक उसी तरीके से ध्यान रखिएगा। पैराडॉक्स, ऑक्सीमोरॉन और आयरनी तीनों में अपोजिट आइडियाज होते हैं। आगे बढ़े। पैरेलेंस मीन्स क्या होता है? तो वे ऑफ स्पीकिंग, बोलने का जो तरीका होता है ना, वे ऑफ स्पीकिंग, उसे पैरेलेंस बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। आगे 138 की बात करते हैं। बर्लेस्क पोयम और सॉन्ग इज कॉल्ड पैरोडी, जो बर्लेस्क होता है उसे पैरोडी बोलते हैं। अ क्वालिटी इवोकिंग पीटी और सैडनेस इज कॉल्ड एज पैथस। अब देखिए, पैथस जो होता है एंटी क्लाइमेक्स होता है, लेकिन कह रहा है कि क्वालिटी विवेकिंग पीटी एंड सैडनेस, यानी ऐसी कोई क्वालिटी जो दया या सैडनेस को इवोक करे, उसे पैथस बोलते हैं। ठीक है ना। टू यूज अनदर पर्सनस थॉट राइटिंग एज वंस ओन, अगर दूसरे के द्वारा चुरा करके कोई थॉट या कोई राइटिंग लिखा जाता है तो उसको प्लेगरिज्म बोलते हैं। प्लेगरिज्म बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। इसको लिटरेरी थेफ्ट भी बोलते हैं फ्रेंड्स, लिटरेरी थेफ्ट। लव ऑफ अ प्योरली स्पिरिचुअल कैरेक्टर इज नन एज प्लेटोनिक, यानी ऐसा प्रेम जो स्पिरिचुअल कैरेक्टर हो वो प्लेटोनिक लव कहलाता है। शानदार। आइए 142 की बात करते हैं। एन अम्यूज नेम बाई एथर इज कॉल्ड, तो देखिए जो एज्यूम्ड नेम होता है, सिनोनिम भी होता है, नॉम डे प्लम भी होता है, सोब्रिक्वेट भी होता है, तो ऑल ऑफ दी एबव हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। ध्यान रखिए, सिनोनिम भी बोलते हैं, उपनाम जो होता है नॉम डी प्लम बोलते हैं, ए प्लम का स्पेलिंग ये है, और सोब्रिक्वेट है। ठीक है। और रोमांटिक पीस ऑफ म्यूजिक, यानी रोमांटिक पीस ऑफ म्यूजिक दैट इज नॉट रेगुलर इन फॉर्म, इंपॉर्टेंट है। रोमांटिक पीस ऑफ म्यूजिक दैट इज़ नॉट रेगुलर इन फॉर्म, जो फॉर्म में रेगुलर फॉर्म में नहीं होता है, उसे रैप्सोडी बोलते हैं। रैप्सोडी बोलते हैं, रैप्सोडी बोलते हैं। अ टॉन्टिंग रिमार्क समटाइम्स आयरनिकल ऑलवेज बीटर और इल नेचर्ड इज sarcasm, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। टॉन्टिंग रिमार्क समटाइम्स आयरनिकल, कभी कभी आयरनिकल होता है, ऑलवेज बीटर हमेशा कड़वा होता है, या इल नेचर्ड होता है, उसे sarcasm बोलते हैं। इसको भी स्टार लगा लो भाई। आगे बढ़े। होल्डिंग अप ऑफ अ वॉइस आर फॉली टू रेडिक्यूल, कह रहा है होल्डिंग अप वॉइस आर फॉली, कह रहा है कि वॉइस भी हो सकता है, फॉली भी हो सकता है, हंसी मजाक भी हो सकता है, तो वो कहलाता है सटायर, जिसे हम डबल मीनिंग भी बोलते हैं। सीमेंटिक इज ब्रांच ऑफ फिलोलॉजी, ध्यान रखिएगा, ग्रामर की बात कर रहा है। सीमेंटिक जो होता है वो फिलोलॉजी से ब्रांच होता है, कह सकते हैं फिलोलॉजी का एक ब्रांच होता है। क्या? सीमेंटिक। सब्रिक्वेट मीन्स निकनेम, आपको पता ही है, अभी मैंने ऊपर बताया ही है। देखिए पेन नेम नहीं होता, निक नेम होता है, ध्यान रखिएगा। अ मिस्टेक इन द यूज ऑफ लैंग्वेज, अगर लैंग्वेज में कोई मिस्टेक हो, कन्वेंशनल ग्रामर और आइडियम्स, कह रहा है चाहे वो लैंग्वेज का हो, चाहे कन्वेंशनल ग्रामर का हो, इडियम्स का हो, उसे सोलिसिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सोलिसिज्म बोलते हैं।
149 की बात करते हैं, स्पीकिंग वंस थॉट अलाउड विथ नन टू हियर, इतना तेज बोलिए कि कोई सुनाई ना दे। वंस थॉट लाउड विथ नन हियर आर रिगार्डलेस ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द हियरर्स, यानी आप बोलें और आपको ऐसा प्रतीत हो कि कोई सुन नहीं रहा है किसी की अनुपस्थिति में, तो वो बोला गया जो चीज़ होगा वो सॉलिलॉक्वी कहलाएगा। ध्यान रहे, सॉलिलॉक्वी के साथ साथ असाइड भी होता है, तो असाइड को भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। 150 की बात करते हैं, ए फॉर्म ऑफ रीजनिंग इन विच अ कंक्लूजन इज ड्रॉन फ्रॉम टू स्टेटमेंट्स, कह रहा है दो कथनों से लिया गया है क्या, ए फॉर्म ऑफ रीजनिंग, तो उसे हम सिलोजिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिलोजिज्म बोलते हैं। द रिप्रेजेंटेशंस बाय सिंबल्स, और सिंबल के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाए वो सिंबलिज्म कहलाता है। सिंबल के द्वारा जो प्रेजेंट किया जाए वो सिंबलिज्म कहलाता है। नीडलेस, नीडलेस मतलब जिसकी जरूरत ना होगा। नीडलेस रिपीटेशन ऑफ द सेम थिंग इज डिफरेंट वर्ड्स विदाउट मेकिंग वंस मीनिंग क्लियर मोर फोर्सफुल, टेटोलॉजी कहलाता है। यानी कोई भी चीज़ आप दोहराइए, ज़रूरत नहीं है लेकिन बार बार दोहराइए, क्या करने के लिए? विदाउट मेकिंग वंस मीनिंग, ताकि उसके अर्थ को निकाले बगैर ही हम दोहरा देते हैं, उसका टेटोलॉजी कहलाता है। ध्यान रखिएगा। अ बुक containing words and phrases arranged according to their meaning is known as thesaurus, क्या बोलते हैं? थिसारस बोलते हैं। अ बुक ऑफ कॉन्टेनिंग वर्ड्स और फ्रेज अरेंज अकॉर्डिंग देयर मीनिंग, यानी ऐसा जो किताब है जो उसके शब्द और जो फ्रेज होते हैं ऐसे किसके, उसके अर्थ के द्वारा अरेंज किए गए हों तो थिसारस कहलाता है। इंपॉर्टेंट है। व्हाट डू यू कॉल अ थिंग विच हैज़ द अपीयरेंस ऑफ ट्रूथ, आप क्या बोलेंगे? व्हाट डू यू कॉल अ थिंग विच हैज़ द अपीयरेंस ऑफ, जहाँ पर सत्य की क्या बोलते हैं, प्रादुर्भाव होता है, उत्पत्ति होती है, उसको हम वर्सिमिलिट्यूड बोलते हैं। वर्सिमिलिट्यूड बोलते हैं जहाँ पर किसका उद्भाव हो? अपीयरेंस ऑफ ट्रूथ हो, जहाँ सत्य प्रकट हो वहाँ हम वर्सिमिलिट्यूड बोलते हैं। और आज का अंतिम क्वेश्चन, अ डांस सॉन्ग बाय अ स्ट्रोलिंग सिंगर और बैंड, a singer to the accompaniment of harp or fiddle is known as बैलेट। बैलेट की बात मैंने बता दिया था, जो गाने वाले होते हैं उनको मिन्स्ट्रल्स बोलते हैं। ठीक है, या और किसके, लायर जो होता है लिरिक में गाया जाता है, और बैलेट में हार्प या फीडल के द्वारा गाया जाता है। यानी जो इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है लिरिक में उसे हम लायर बोलते हैं, और जो बैलेट में यूज होता है उसे हार्प और फीडल बोलते हैं। ये रहा आज का क्वेश्चन। फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आया होगा, मज़ेदार लगा होगा, और आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए और अपने मित्रों में, फ्रेंड्स में और उनके ग्रुप्स में भेजते रहिए, शेयर करते रहिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।